मसीह में प्रिय भाई बहन, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हम जो प्रभु के दास और दासी हैं, जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए निरंतर हमारे लिए सेवा देते हैं, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए हमेशा भला सोचते हैं। तो मैं और आप ऐसा क्या काम करें कलीसिया के प्रभु के दास और दासी के लिए जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो। आज मैं इस बात को बताना चाह रहा हूं कि हम जिन जिन कलीसियाओं में जाते हैं या जो हमें परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं और मेहनत करते हैं, हम उनके लिए ऐसा क्या करें जिससे हमारा स्वर्गीय पिता खुश हो जाए। क्योंकि इन दिनों में कई सारे ऐसे कलीसियाएं हैं जहां पर विश्वासियों का प्रभु के दासों के साथ, उनके परिवार के साथ नहीं जम पाता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो पाता है, उनके साथ तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो ऐसे परिस्थितियों में कई बार जो विश्वासी भाई बहन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कलीसिया के दास और दासी का मान सम्मान न करते हुए, उनका आदर न करते हुए, वो दूसरे के प्रभु के दास दासियों को बहुत ज्यादा आदर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे प्रभु के दास दासियों को आदर ना दें। जो प्रभु का वचन सुनाते हैं उनका तो हमें आदर करना ही करना है, परंतु सबसे पहले हमको अपने ही कलीसिया के पासवान या उनके परिवार का आदर करना है, और तब जाकर के हम दूसरों का आदर करेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होगा। अन्यथा हमारे जीवन में जो कुछ भी है, चाहे वो कड़वाहट हो, चाहे जलन हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, अगर ये चीजें रख करके हम अपनी कलीसियाओं में संगति कर रहे हैं और हम अपने ही प्रभु के दास का हम मान सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं सोचता हूं दूसरे प्रभु के दास दासियों को मान सम्मान देना ये दिखावा हो सकता है। इसलिए सबसे पहली बात है कि हम अपने ही प्रभु के दास से हम अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ अच्छा मेल के साथ रहें, तब परमेश्वर हमारे जीवन में प्रसन्न होगा। तो हम जो जिन कलीसियाओं में जाते हैं, तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम अपने कलीसिया के दास या दासी के लिए हम ऐसा क्या करें। तो सबसे पहली बात, जब मैं और आप जिस कलीसिया में जाते हैं तो हम उस कलीसिया के जो प्रभु के दास और दासी होते हैं उनके लिए हमको निरंतर प्रार्थना करना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसके 1 से लेकर के 2 तक जब आप पढ़ेंगे तो प्रेरित पौलुस कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हम सुसमाचार को जब लोगों के पास सुनाने के लिए जाते हैं तो हमें कई प्रकार के मुसीबत और कई प्रकार के विरोधों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे भी लोगों से हमारी सामना होती है जो विश्वास नहीं करते, परंतु हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करें। और जब हम प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 5 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है कि पतरस को बंदीगृह में डाल दिया गया था और कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी। तो सबसे पहली बात मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपने कलीसिया के जो दास और दासी हैं, जो सेवक हैं, जो अगुवे हैं, उनके लिए निरंतर हम प्रार्थना करते रहें, ताकि वो परीक्षा में ना पड़े और उनके द्वारा परमेश्वर बहुत सारे आत्माओं को बचाए। दूसरी बात, हमको हमारे कलीसिया के जो प्रभु के दास और दासी हैं उनकी आज्ञा को मानना है। जब आप इब्रानियों 13 अध्याय उसके 17 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि हमको अपने अगुओं का आदर करना है, हमको अपने अगुओं का आज्ञा मानना है, और जब हम अपने अगुओं का आज्ञा मानेंगे तो हमारा परमेश्वर खुश होगा। अगर हम अपने ही कलीसिया के अगुवे का अगर आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि दुनिया में किसी भी सेवक या किसी भी सेविका का हम आज्ञा नहीं मान सकते। क्योंकि जहां हमारा पालन पोषण हो रहा है, जहां हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है, वहां के प्रभु के दास और दासी का अगर हम आज्ञा ना मान रहे हैं तो हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, किसी भी चर्च में चले जाए, हम उनकी भी आज्ञा नहीं मानेंगे।
इसलिए सबसे पहले हमको अपने ही कलीसिया के अगुवे का हमको मान सम्मान करना है और उनके आज्ञा का पालन करना है। तीसरी बात, जब हमारे कलीसिया के जो सेवक होते हैं उनकी सेवकाई में हमें उनका सहयोग करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसके 18 पद में कि दावते हुए बैल का मुंह कभी भी ना बांधना, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। और पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है कि जो सुसमाचार का कार्य करते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से ही चलेगी। जो सुसमाचार, जो वचन को बांटते हैं, उनकी जीविका को चलाने के लिए और कोई दूसरा जरिया नहीं है, बल्कि इसी सुसमाचार के द्वारा ही उनकी आवश्यकताएं पूरी होंगी। तो उसके लिए हम जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, हम सबको अपने दास भक्तों का जितना ज्यादा हो सके हमको सहयोग करना चाहिए। और ये बात हमको इस प्रकार से नहीं करना है कि मजबूरी में करना है, हमको हर्ष से करना है, क्योंकि प्रभु के दास लोग जोखिम उठा करके सुसमाचार सुना रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको दिल खोल करके सहयोग करें ताकि सुसमाचार पूरे जगत में फैलने पाए। और चौथी बात हम देखेंगे कि हमको हमारे प्रभु के दास दासियों का जितना ज्यादा हो सके मान सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम उनका आदर करेंगे परमेश्वर उतना ज्यादा हमारे जीवन में आशीषों को देगा। पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है कि जो प्रभु के दास भक्त हैं, जो प्राचीन हैं, वो दुगुने आशीष के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं। तो हमको उनका आदर करना ही करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसके भेजने वाले को मान सम्मान देता है, उनकी सुनता है, वो उस प्रभु के दास का नहीं परंतु वो परमेश्वर की सुनता है, वो परमेश्वर का मान सम्मान करता है। इसलिए हमको उनका मान सम्मान करना है। आखिरी बात जो हमको प्रभु के दास दासियों के लिए करना है वो है हमको उनके अधीन रह करके अपना जीवन को व्यतीत करना है। कभी भी उनके खिलाफ जाकर के काम नहीं करना है, कभी भी उनके अगेंस्ट में हमको कोई काम नहीं करना है, बल्कि जितना ज्यादा हो सके हमको उनके अधीन रह करके प्रभु के कार्य में आगे बढ़ना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है। कभी भी ये ना कहें कि मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, मुझे आपके सजेशन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमको हमेशा उनके अधीन में रह करके हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु के दास लोग दुगुने आदर के योग्य हैं। और उनके अधीन रह करके जब मैं और आप काम करेंगे, विश्वास कीजिए परमेश्वर की दया, उसकी कृपा और उसकी आशीष हमारे जीवन में बहुत से होगी। इसलिए इन 5 बातों को आप और मैं कभी भी ना भूलें। इन 5 बातों को जरूर आप अपने कलीसिया के जो दास और दासी हैं उनके साथ जरूर इसको साझा करें, और उनके लिए आप एक आइडल बने, उनके लिए एक नमूना बने, ताकि दूसरे लोग भी आपके जीवन को देख करके अपने जीवन में आपके व्यवहार को लागू कर सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।